जी ने एयर एम्बुलेंस का उल्लेख किया है। एयर एम्बुलेंस भी दोनों प्रकार की है। एयर एम्बुलेंस से हमारी जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से जाने वाले, जहां हवाई पट्टी है वहां प्लेन लेके जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। अब रीवा में 24 घंटे हमारा एयरपोर्ट चालू है, तो सर्वाधिक रूप से 24 घंटे हमारे एयर एम्बुलेंस चलती रहती है। अभी हमारे माननीय मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी के भैया के लिए आपके क्षेत्र में मैं बताना चाहूंगा कि पन्ना के अंदर एक खदान अधिकारी रिटायर्ड, सुबह पति पत्नी घूमने जा रहे थे, घूमते हुए आने पीछे से ट्रक चढ़ गया, पहिया पूरा पैर उनका पन्ना में ऐसा खत्म ही हो गया था एक तरह से। एयर एम्बुलेंस आई, तुरंत उसको उठाकर लिफ्ट किया, बंसल हॉस्पिटल भर्ती किया, भले ही उनका पैर निकालना पड़ा लेकिन जान बच गई। तो ये जो आज के जमाने में व्यवस्था है उसका केवल सदुपयोग करने की जरूरत। मुझे इस बात का संतोष कि आने वाले समय में जब मेडिकल कॉलेज नीचे हो जाएंगे तब नीचे प्रबंधन हो जाएगा, लेकिन आज पूरे देश में सबसे पहले हमारा, और ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। हमने कहा गरीब आदमी की जान बचाना ये हमारा काम, तो एयर एम्बुलेंस की दोनों सुविधा ये देने का काम भी हमारे द्वारा किया गया। और आज की स्थिति में पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला मध्य प्रदेश का अपना नंबर 1 बना है, और 70 साल से अधिक वालों को तो सीधे लाभ देना भी चालू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पद हमने स्वीकृत किए। ये एक बार में इतने पद कभी मंजूर नहीं किए गए। लंबे समय से ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से अटके हुए थे। मुझे इस बात का संतोष है, नियमित संविदा आउटसोर्स सब मिला के सारे पद मिलाए तो 4,000 मतलब लगभग 50,000 ही हो जाएगा। बचा क्या है, 46,400 तो 47,000 हो गए, तो ये और आने वाले समय में बढ़ जाएंगे। तो मैं मान के चलो, इसी प्रकार से हमने कहा कि कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अपनी उन्नति की, प्रगति की, हम आगे बढ़े, लेकिन एग्रीकल्चर से हमारी जो अधिकतम हो सकती है उसके पास हम पहुंच गए। ऐसे में हमारा ये भौगोलिक रूप से फैला हुआ मध्य प्रदेश, बड़े पैमानों पे किसानों की आय अगर हमको बढ़ाना है तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ पशुपालन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और पशुपालन को बढ़ावा देते हुए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है कि हमारे सभी दुग्ध संघों में नई मशीनें लाएंगे, नए दुग्ध संयंत्र लगाएंगे, सभी प्रकार की पंचायतों तक हमारे दूध उत्पादन की देश की जो हमारी क्षमता, अभी देश में हमारा कंट्रीब्यूशन 9% है, लेकिन 9% को हम 20% तक ले जाएंगे। 20% ले जा करके ये न केवल हम अपने पैरों पे खड़े होंगे बल्कि इसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाएंगे। इसलिए दूध के उत्पाद बने। अभी दूध के कुल उत्पाद का 2% हम उपयोग कर पा रहे हैं, बाकी अपने अलग अलग प्रकार से ही उसका उपयोग होता। तो अपनी उत्पाद की ठीक से कीमत मिले, किसानों की आय और बढ़े, इस दिशा में दूध उत्पादन का हमने ये संकल्प लिया है। और दूध उत्पादन के साथ साथ ये जो गोवंश है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने स्वच्छता नगर की बात करते हैं, और स्वच्छता नगर में अगर अस्वच्छ होते तो पशु और इनके कारण से जो कष्ट होता है, इसका समाधान भी खोजने का प्रयास किया कि हमने नगरीय निकायों से, नगर निगम से चालू किया है। और बड़ी बड़ी गौशाला, और बड़ी गौशाला में भी जो बूढ़ी, अपाई, लावारिस इस प्रकार का गोवंश है, उनको रखने की क्षमता नगर निगम के माध्यम से शासन ने वित्तीय व्यवस्था की है। और व्यक्तिगत स्तर पे केवल नगर निगम या सरकारी निकाय या गौशाला में गाय या गोपालन नहीं होना चाहिए, लोग अपने जीवन में भी रखें। इसलिए 10 से ज्यादा जो गोमाता पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। ये योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए, वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो। इसलिए गौ संरक्षण को लेकर हम काम कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी जो 20 रुपये प्रति गोमाता हम राशि देते थे, उसको 40 रुपये प्रति गोमाता की राशि देकर के एक तरह से हमने इस पे काम किया है। घायल गाय माता के लिए हाइड्रोलिक केटल लिफ्टिंग वाहन हमने दिया है, जिसमें प्रति 50 किलोमीटर पे वाहन गो एम्बुलेंस उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि कोई घायल, बीमार या कोई कारण से गोमाता रहे तो उसके जीवन में भी बदलाव लाए। टाइगर रिजर्व की तो बात ही क्या, कल का हमने 1 साल उन्हीं के नाम पे किया है। जब हमारा दिन में जब रात